करंट अफेयर। भगवान कल्कि की शादी। हेलो फ्रेंड्स। यूँ तो हर घंटे एक नई खबर आ जाती है जो छा जाती है और बहुत जल्दी ही माइंड से निकल भी जाती है, फिर चाहे वो तूफान हो या भूकंप या अग्नि या जल प्रलय। अभी हाल में जो बहुत पॉपुलर करंट अफेयर रहा है वो मालदीव रहा है, जिसको लक्षद्वीप ने टेक ओवर भी कर लिया है। ये भी कुछ दिनों में माइंड से निकल जाएगा। और राम मंदिर तो दिलो दिमाग पर लोगों के छाया ही है, फिर चाहे कोई पक्ष में हो या विपक्ष में। मंदिर के किसी की खुशी के मारे नींद उड़ी है तो किसी के दुख के मारे, पर आंखों में राम मंदिर ही है। कारण चाहे जो भी हो, पर इससे भी बड़ा करंट अफेयर है जो सालों से करंट अफेयर ही है और इसके उतरने के अभी कोई आसार भी नहीं है। वो है भगवान कल्कि की शादी, जिसकी चिंता ज़्यादातर विवाहित अविवाहित सभी स्त्री पुरुषों को है। क्यों है भगवान ही जाने। लोगों को सतयुग आने और कलयुग जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर भगवान कल्कि की शादी में पूरा इंटरेस्ट है। ये एक ऐसा करंट अफेयर है जो सोशल मीडिया में हर मौसम बहार की तरह छाया है। इससे भी ये पता चलता है कि भारतीय समाज शादी विवाह को कितना सीरियसली लेता है। हमारा ये तीसरा हमारे कंटेंट की लीक से हटकर टॉपिक है। इससे पहले दो और बनाए हैं, अटपटा है पर सच है और आजकल भगवान कल्कि को हंसी क्यों आ रही है। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। लीक से हटकर इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि ये भी इसी समाज के सत्य हैं और भगवान से जुड़े भी हैं। ये तो परम सत्य है कि भगवान सच्चिदानंद हैं, जहाँ वो होंगे आनंद तो होगा ही। और इसीलिए सोशल मीडिया में भगवान की बातें लोगों को आनंद प्रदान कर रही हैं। और भले ही ये भगवान के लिए बच्चों का खेल ही है जिसे ज़्यादातर यूट्यूबर्स खेल रहे हैं। कल्कि की शादी एक होगी या दो होगी, होगी तो किससे होगी, हुई है या अभी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सबको इसमें बड़ा रस आता है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर का यही मानना है कि अभी उनकी शादी हुई नहीं है और वो लगभग 40 ईयर्स के हो गए हैं या होने वाले हैं। आधुनिक भारतीय समाज इस समय दुनिया में सबसे लेट यानी देर से शादी कर रहा है, पर फिर भी 40 ईयर्स कुछ ज़्यादा ही है। इतनी लेट शादी किसी किसी की ही होती होगी। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनका फैमिली डेली रूटीन तक बता रहे हैं, पर ये खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात है। भगवान की कहानी है, बहुत खास होगी, विशेष होगी, समथिंग मोर देन स्पेशल और डिफरेंट होगी और उसका एक मोटिव होगा, उद्देश्य होगा। और 40 के बाद भी पता नहीं कब होगी, 45 या 45 या 50 की एज में कोई नहीं जानता, पर फिर भी शादी शादी शादी। बड़ा ही मज़ेदार है ये टॉपिक। कितनी लड़कियां खुद को वैष्णवी घोषित कर चुकी हैं और कमेंट सेक्शन में हज़ारों कल्कि उनको प्रपोज भी कर चुके हैं। और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। सत्य, न्याय, धर्म, प्रेम और करुणा के बोरिंग टॉपिक को छोड़कर सबको भगवान की शादी में शामिल होना है या फिर खुद ही भगवान बनकर शादी रचानी है। शादी के अलावा कोई तरक्की और भी हो सकती है जीवन में, इस तरह की कोई कल्पना नहीं है। क्या होगा मुक्ति का मार्ग, इसे जानने की किसी को कोई आवश्यकता इच्छा नहीं है। और भगवान तो सच में विवाह की उम्र ही पार कर चुके हैं। अब यदि शादी हो भी गई हो उनकी तो इसमें क्या रखा है, और नहीं हुई है तो कौन बनेगी दुल्हन 40+ की। इसलिए शादी इस समय भगवान के लिए नहीं, यूट्यूबर्स और उनके व्यूवर्स के लिए मज़ेदार टॉपिक है। हाँ, ये बात अलग है भगवान धरती पर हैं, भारत में हैं, शायद उत्तर प्रदेश में ही हो या कहीं और, पर उनसे ना तो यूट्यूबर्स के फालतू के गासिप छुपे हैं और न चैनल्स पर कमेंट करने वालों के अजब अजब आइडियाज़। और भगवान भी खुश हैं। चलो, इस कलिकाल में जहाँ समस्याओं की कमी नहीं है, विपत्तियों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ कम से कम उनकी शादी लोगों को पूरा मज़ा दे रही है। भगवान का तो पता नहीं कब हो शादी, पर उनके बहाने बहुत सारी गर्ल्स और बहुत सारे बॉयज़ अपनी लाइफ ज़रूर सेट कर ले रहे हैं। हाँ, पर ये सेटिंग मात्र सोशल मीडिया की ही है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ तो भगवान की ही प्रेम कहानी में है, जो एक दिन समस्त संसार जानेगा। क्या होता है प्रेम और क्या होता है विवाह और क्या होता है मिलन, एक दिन ईश्वर की प्रेम कहानी इसे
बताएगी, जिसका सोशल मीडिया की गॉसिप से कोई लेना देना नहीं है, जिसका संबंध परमात्मा के परम लोक से है, आत्मा के संबंध से है, सत्य संबंध से है। हरिओम।